भारत की भी हालत कुछ कम खराब नहीं है। चंडीगढ़ जो बहुत ज्यादा ठंडी जगहों में नहीं आता, वहां का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। सोचिए जो भारत की ठंडी जगहें हैं वहां क्या हाल हो रहा होगा। भारत में शीतलहर के कारण कई राज्यों की हालत दिसंबर में ही बहुत खराब हो चुकी थी और जनवरी तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान टाइम्स में 2 दिन पहले छपी खबर के अनुसार नॉर्थ इंडिया कोल्ड वेव्स के कारण इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस बन चुका है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जनवरी में आगे भी हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों ये शीतलहर, ये कोल्ड वेव्स होती ही इतनी खतरनाक है। आपने देखा होगा कि धुंध लोगों की परेशानी का सबब जरूर बन जाती है, लेकिन कम से कम लोग मरते नहीं हैं। लेकिन कोल्ड वेव्स के कारण भारत में हर साल बहुत से होमलेस बेघर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार अनुमान है कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों कोल्ड वेव्स तब डिक्लेयर की जाती हैं, शीतलहर तब डिक्लेयर की जाती है जब 24 घंटों के अंदर टेम्परेचर तेजी से गिर जाए और देश में कोल्ड वेव्स की वजह से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत अचानक से बढ़ जाए। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया के कोर कोल्ड वेव जोन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना आते हैं। प्लेन एरियाज में शीतलहर का मतलब है तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना और मिनिमम टेम्परेचर का 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना। कोस्टल स्टेशंस में विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और लोगों को डिस्कम्फर्ट होने लगता है। ऐसे में स्कूलों की विंटर हॉलीडेज बढ़ानी पड़ती है और लोगों को चेतावनियां दे दी जाती हैं कि ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। शीतलहर के दौरान हवा का टेम्परेचर को और भी गिराने में क्या योगदान है ये मापा जाता है। ऐसे में अपर हिमालयाज के आसपास के क्षेत्रों में स्नोफॉल का सामना करना पड़ता है। पैसिफिक ओशन में एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स के दौरान जो कंडीशंस होती हैं उन्हें ला नीना कंडीशंस बोलते हैं। इसका मतलब है अबनॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर्स। इन्हीं कंडीशंस की वजह से पूरे देश की तरफ शीतलहर की शुरुआत होती है। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यानी माइनस में चला जाता है। दिसंबर में ही लद्दाख का टेम्परेचर -27 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच चुका था और कोल्ड वेव्स के दौरान पहाड़ी इलाकों का हाईएस्ट टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। ऐसी कंडीशंस में अगर ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज किया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दोस्तों भारत में इस समय कोल्ड वेव्स का कहर छाया हुआ है। अब नॉन सीजनल या नॉन मानसून रेनफॉल के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ तो कोल्ड वेव्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और लोगों के मरने तक की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों कश्मीर में इस समय चिल्लाई कलान चल रहा है। चिलाई कलान जिसे कहा जाता है, यानी 40 डेज ऑफ इंटेंस विंटर। इनमें 40 दिनों तक वहां जानलेवा सर्दी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में कहीं ज्यादा सर्दियां इन क्षेत्रों में पड़ती है। फॉगी वेदर से ज़्यादा खतरनाक होता है कोल्ड वेव्स का सीज़न। ऐसे में बेघर लोगों की जान पर बनाती है। दोस्तों इंटरनेट पर कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिनमें जानवरों को सर्दी से तड़पता देखा जा सकता है। शीतलहर कुछ ऐसी ही होती है। दोस्तों हम मानते हैं कि हर किसी की कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि वो होमलेस लोगों की या जानवरों की मदद कर पाएँ, लेकिन कई बार हम अपनी बेकार चीज़ों से भी उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। हम तो जाते जाते यही कहेंगे कि जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की और बेजुबान जानवरों की मदद ज़रूर करें।